पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो ना, कर प्रगट आख सुनाया। बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया। परम सन्मान योग तन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे कोलों गुरबाणी का पाठ सरवण कीता है। सारी संगत नूं निमरता सहित सनेमार बेनती है, जिन्हां ने जल पानी छक लिया, थल्ले बैठण की बजाय आपस विच गल्लां करन की बजाय आण के सतगुर की गोद विच बैठण का यतन करिए, क्योंकि बाणी दा वाक है, सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठै मुक्त न होवे जिचर, शब्द न करे विचार। अपने सतगुर दे पाए हुए पूर्णे सतगुर दे उपदेश, जिस महान सतगुर दे लड़ सानू ला के गए ने, एडा वड्डा गुरबाणी का खजाना सानू गुरुदेव जी ने बख्शिश किया है। बड़े प्यार नाल आपां पौड़ी का पाठ सरवण किया है, जो आसा की वार बाणी विच 6 नंबर पौड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 466 के उपर गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच सुभाईमान है। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। जदों किसी गल नूं 2 बार दोहराया जाता है, इसदा अर्थ उस गल विच कोई वजन हुंदा है। सियाणे जदों एक गल नूं 2 बार रिपीट करते हैं तो सुनने वाले वास्ते ये गल मनण वास्ते हुंदी है भी ये गल कोई वजन रखती है। ये गल नूं 2 बार दोहरा के उस गल की अहमियत नूं वधाया जा रहा है। सतगुरु जी ने इस पौड़ी में जो विचार बख्शिश की है, सांझे करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं, जग जीवन दाता पाया। ये तो शब्द वरते जग जग जीवन दाता पाया। जगत बहुत वड्डा है, दुनिया बहुत वड्डी है। तुहाडे विचों जिन्ने पढ़े लिखे वीर सज्जन, मेरिया भैणां बुजुर्ग बैठे जिन्हां ने
अपनी जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का आप सहज पाठ करके वेखिया होएगा। उन्होंने ये गल्लां समझणियां थोड़ियां जिहियां दूजियां स्रोतियां नालों सौखियां होणगियां। दुनिया अंदर जिन्ने भी मत ने, हर मत दे कई कई ग्रंथ ने, उन्होंने दे रहबर, उन्होंने दे ग्रंथ। पर किसी रहबर वास्ते ये शब्द बोलना कि जगत का रहबर है, ये सिर्फ गुरु नानक साहिब के हिस्से आया है। जदों सत्कारयोग भाई गुरदास जी अपन पौड़ियां च लिखते हैं, वो कहते हैं जहर पीर, सारे बोलो जिन्होंने तुकां आउंदियां, जहर पीर जगत गुर बाबा। हुण जे साडे बच्चे, साडे पुत धी साडे ते क्वेश्चन करते हैं कि गुरु नानक साहिब पाकिस्तान दे विच ननकाना साहिब उन्हां दा प्रकाश हुंदा है, करतारपुर साहब की धरती ते ज्योति जो समा जाते हैं, ते दुनिया विच बड़े ऐसे इलाके ने जिथे गुरु नानक साहिब नहीं गए, बड़े ऐसे टापू होणगे, बहुत ऐसे देश होणगे जिथे हो सकता कोई सिख भी ना हो। इस भारत देश विच भी कई स्टेटां ने, कई स्टेटां विच कई पिंड ऐसे ने जिन्हां पिंडां विच एक भी सिख नहीं हैगा, पर इत्थे शब्द वरतिया जहर पीर जगत गुर बाबा। जे साडा बच्चा साडे ते सवाल कर दे, तुहाडी बच्ची यूनीवर्सिटी च पढ़दी होवे, उन्होंने नाल दियां सहेलियां सवाल कर देन, वो हिंदू परिवार नाल संबंध रखदियां होण, मुसलमान परिवारां दियां बच्चियां होण, जां साडा पुੱਤ किसी कॉलेज विच पढ़दा होवे, उन्होंने कोई नाल दा सवाल करे भी तुहाडे बाबे वास्ते जगत दा बाबा क्यों शब्द वरतिया? हजरत मुहम्मद साहब वास्ते नहीं वरतिया, राम वास्ते नहीं वरतिया, कृष्ण वास्ते नहीं वरतिया, तुहाडे बाबे वास्ते क्यों वरते? की सिख दे कोल जवाब है? कभी सिख ने पढ़ने की कोशिश की है भी जे मेरा पुत मेरे ते सवाल करे मैं जवाब दे सका? कोई औखा जवाब नहीं है, जवाब बड़ा सौखा है, पर जदों लभण तुरोगे सवाल का जवाब उदों मिलेगा। सवाल यह है कि भाई गुरदास जी बाबे नूं जगत का बाबा कहते हैं। कल्ले भाई गुरदास जी ने नहीं किया, भाई बलवंड ते भाई सत्ता जी ने अपनी वार जिहड़ी रामकली राग की विच उचारण की उहदे विच भी किया, हो रहे गंग वहाईए दुनियाई आखे कि क्यों नानक ईश्वर जगन्नाथ। गुरु नानक साहब जगत दे ईश्वर ने, नानक ईश्वर जगन्नाथ उच हद्दी वैण विर क्यों। गुरु नानक साहब जगत के ईश्वर ने, वो पिछे वजह की सी, क्योंकि जिन्ने भी दुनिया के मत ने, उन्होंने मतों के जिन्ने भी ग्रंथ ने, उन्होंने एक दायरा है। अपने अपने मजहब की गल करते हैं, अपने अपने दायरे की गल करते हैं, तो बहुत ग्रंथ बाहर की गल करते हैं। बाहर की कुछ हो रहा है? गुरु ग्रंथ साहब की खासियत पता की है? धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच गर्दन तो उपरले हिस्से की गल की, जिन्होंने असीं दिमाग कहने, जिन्होंने असीं ब्रेन कहने, जिन्होंने बाणी च गगन आख्या। तुसीं गुरबाणी का कोई शब्द पढ़ के वेख लो, मन तो शुरू होंदा है ते मन ते ही, सारे बोलो प्यारे, समाप्त होंदा है। दुनिया के हर बंदे कोल मन है, काले कोल भी हैगा, गोरे कोल भी हैगा, जैनी कोल भी हैगा, बोधी कोल भी हैगा, ते पारसी कोल भी हैगा। दुनिया के हर बंदे कोल मन है, जेदे कोल भी मन है ना, गुरु नानक साहब जी ओदे कुछ लगते हैं। मन तो ही मनुख बनया, मां नुख, सारे बोलो मां नुख। जेदे कोल मन है उन्होंने, हुण मन की है भला? मन विचारां दा संग्रह है। पशु कोल बोध नहीं है जिन्ना बंदे कोल है। पशु ते बंदे च की फर्क है? पशुआ मानुख दे अंतर अंतरे है, पशु ते मनुख की बॉडी च की फर्क है भला? तुसीं पढ़े लिखे, तुहाडे च कई टीचर वीर बैठे होणगे, कोई डॉक्टर वीर बैठा होएगा, कोई एडवोकेट होएगा, वख-वख। अज पशु ते मनुख च की फर्क है भला? बस इन्ना फर्क है, शब्द सुरत को विवेक आ विवेक है। बंदे को शब्दों का खजाना है, उन्होंने पता है मेरी माँ है, ये मेरी भैन है, मेरी पत्नी है, ये मेरा भरा है, उहदे कोल शब्दों का बोध है। एक बंदा ही है जिहड़ा कित्थों कित्थों तुरदा है। एक बच्चा जन्म लैंदा है, जदों डेथ हुंदी है उदों डॉक्टर हुंदा है। जन्म आम साधारण बच्चा लैंदा है, एडवोकेट बनता है। पर पशु जमदा भी पशु है। उच्ची बोलो,
मरदा भी पशु, विकास नहीं है। पर एक बंदे ने कितना विकास किया। जे मच्छी पानी च तैरती है, बंदे ने अपने ब्रेन की काढ़ नाल मच्छी की शेप वाला एक शिप तैयार किया। तुसीं किश्ती वेखो, जी बोट होंदा ना, वो मच्छी के मूँह वांगू तैयार की जाती, भी पानी नूं चीरदी जाए। बंदे के ब्रेन च आया भी जे मच्छी तैर सकती है, ये कोई होर समान क्यों नहीं तैर सकता। एक शिप तैयार, पहला सब तो एक निक्का जा हो सकता लकड़ ला के एक निक्की जी बेड़ी तैयार की होवे मच्छी की शेप वाली, हौली हौली उत्ते थोड़ा समान रखिया होवे, हौली हौली करदे ट्रैक्टर, बसां, गड्डियां, पूरा पूरा पिंड जिन्ना समान लद के एक कंट्री तो दूजी कंट्री ते लैके जाता है। प्लेन इदा तां कोई चीज़ सुटो तुसी जमीन ते डिगदी है, कभी किसी के ब्रेन च आया होएगा इदा प्लेन उड़ना, उन्होंने टना का टन लोहा लगा होना है, किना किना उन्हें तेल लैके किन्ने किन्ने पैसेंजर लैके उड़ना है। कभी बंदे के दिमाग च ख्याल आया होगा कि हवा नूं चीरदियां, हिक चीरदियां होया एक देश तो दूजे देश, जिहड़ा घंटियां बधी सफर, जिहड़ा सालां बधी सफर, जिहड़ा महीनियां बधी सफर है, वो कुछ घंटियां ते कुछ मिनटां विच तय किया जा सकता है। कभी दिमाग हुण सोचो, जो पहली बार मैं सौखी जी उदाहरण दिंदा, जिन्हां बुजुर्गों ने फले गाए ने, अज तो 30 साल पहलां दी खेतीबाड़ी किदां दी सी, फले गाउने बुजुर्गों ने, जिन्हां ने तुहाडे जो वड्डी उम्र दियां ने फले वेखे भी होणगे, फले गाउंदियां भी वेखे होणगे। जदों कणक वड्डी जानी, उड़ीक करनी, तूड़ी च दाने रल जाने, असीं वेखे नहीं पर असीं सुने ने, पर तुहाडे विचों बहुतियां ने अखीं वेखे होणगे। वो बुजुर्ग दसदे ने असीं उड़ीक करनी भी हुण हवा वगेगी, तूड़ी चों दाने वखरे करांगे, पर उन्हां नूं कोई ये दस्से, जदों कोई उस वक्त गल करदा इदां दी मशीनरी आउणी है, 20 किले 25 किले कणक जिस किसान की खेतों च खलोती है, शामां तक मंडी च पहुँच जानी, अगले दिन तूड़ी भी बन जानी है। वो कहेगा ये किदां हो सकता है, ये किदां हो सकता है। पर अगे अगे कंपेन चली जाती है, तूड़ी दाने वखरे वखरे होंदे जा रहे हैं। बारात दी सर्दी, इहदा अर्थ बंदे ने विकास किया है ना, बंदे ने तरक्की की, कित्थों तक कित्थे तुरिया, सारी खेड दिमाग दी है, सारी खेड ब्रेन दी है। सतगुरु जी कहन लगे, बंदिया जे अपने हुण तुहाडे विचों किसी दा धी पुत्त कनेडा होवे, पुछ के वेखियो विनीपैग ते कैलगरी, उत्थे बंदा रात नूं सौंदा, सवेरे दिन चढ़दे नूं 1.5 फुट स्नो पै जाती है, पर वो अंदर आम नॉर्मल कपड़े पा के बैठे ने। टंपरेचर उन्होंने उस हिसाब नाल सैट किया, बाहर ठंड है, अंदर नॉर्मल टंपरेचर है। ये किहने काढ़ कड्ढी है, बंदे दे दिमाग ने। तुसीं अत दी ठंड विच अपनी गड्डी सफर करदे हो, बाहर ठंड लगदी है, तुहाडी गड्डी च नॉर्मल तुसीं कपड़े पा के बैठे हो, कित्थों आई ये गल? बंदे दे दिमाग ने काढ़ कड्ढी है ना। गड्डी ने बंदा तो नहीं बनाया, बंदे ने गड्डी बनाई है। किसी गड्डी ने मन तो नहीं बनाया, पर मन ने गड्डियां तैयार करतियां। गुरु साहब जी कहते, जे तेरे को यह सहूलत है भी तू अपने मन नाल किन्ने सुख देने वाले साधन पैदा कर लै, इस मन नूं कढ़। अज सुख दुख का मापदंड की भला? असीं जो किसी सुखी वेखते हैं, साढ़े सुख दुख का मापदंड की है? इहदी कोठी बड़ी वड्डी है, इसका घर बड़ा वड्डा है, इहदे कोल गड्डियां वड्डियां, ये सुख का मापदंड नहीं। सुख का मापदंड है बंदे दा ब्रेन कितना सुखी है, बंदे दा मन कितना सुखी है। कई तुहानूं वड्डे वड्डे कारोबार वाले बंदे, बिजनेसमैन वड्डे वड्डे बंदे भी मन करके अपसैट नजर आउणगे। गुरु साहब जी ने बंदे दे मन की गल की है, ब्रेन की गल की है। मन दुनिया के हर बंदे कोल है। आपां रोज़ पढ़ते हैं गुरु अमरदास का वाक, ए मन प्यारिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, अगे के जी दुख सब विसारना। मन नूं किया जा रहा है, तानू नहीं। हुण तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे जे तन इत्थे बैठा होवे, मन ना बैठा होवे, शरीर दे बैठण दा कोई अर्थ होएगा? जे साडे बच्चे दा स्कूल तन चला जाए पर मन नाल ना जाए, ते उहदे तन दे अर्थ स्कूल जाण दा कोई अर्थ रह जाएगा? जे उहदा मन ही उत्थे नहीं गया, ते उहदा मन ने कुछ सीखना है, स्टडी मन ने करनी है। मन विकास करता है, मन विचारों का संग्रह है। मन अलग अलग है, जिन्हें आप बैठे हैं हर एक का मन अलग अलग है। मन की है? विचार। मन को दिसण वाली चीज थोड़ा है।
मन को दुसन वाली चीज़ नहीं है, मन विचारों का संग्रह है। इस गुरु अमरदास ने आख्या, ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोग की बातें कहे। इस आख्या, जो मंदिर को थामे थम्मण, त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। अज दुनिया परेशान है, ज्योतिषियां पांधियां सियाणियां तांत्रिकां कोल भज्जी फिरदी है अपने घरां दे मसले हल कराउण लई। सतगुरु जी कहंदे ने, जे तू परेशान है अपने आप नाल गल्लां करनियां शुरू कर दे, तेरे सारे मसले हल तेरे अपने आप कोल है। बंदे खोज दिल हर रोज। हर रोज शब्द क्यों वरत्या? पता क्यों? जिवें झाड़ू रोज लगता है घर च, एक बार सफाई कीतियां सर जांदा, कई बार आवाजाही होवे ते भैणां नूं 2 बार भी सफाई करनी पैंदी घर दी। जिहड़ा किरत करन वाला बंदा कई बार उन्होंने 2-2 बार भी इशनान करना पैंदा है। काम करन वाले बंदे नूं 2-2 बार कपड़े भी चेंज करने पैंदे ने। जे दिहाड़ी च खाना रोज खाने आ, कपड़े रोज धोते पाउने आ, सफाई रोज हुंदी है, पातशाह जी कहंदे अपने दिल नूं भी रोज खोज, अपने आप नाल रोज गल्लां कर। भगत कबीर जी कहंदे, बंदे खोज दिल हर रोज। अपने दिल नूं हर रोज खोज पावा, अपने आप नाल गल्लां कर, ना फिर परेशानी माहे। तेरियां परेशानियां दा मुੱਢ पता की है? तू बाकी सब कुछ खोज लिया, अपने आप नूं नहीं खोजिया। अपने आप तक गल्लां कीतियां नहीं। तुसीं दस्सिओ किसे नूं सुखी, मान लो तुहाडे अपने चों कोई दुखी है, सानू सुखी करन दा समान दूजे कोल हैगा ना? किसे कोल नहीं। तुसीं बाजारों LED LCD खरीद के लिआंदी, ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। LED ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ LED ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ LED LCD 500 ਚੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, मैं फलाने के हथों बड़ा परेशान हाँ, यदा अर्थ वो अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूजे को फड़ा चुका है। उसका रिमोट दूजे को नपदा तो सुखी हो जाता, नपदा तो दुखी हो जाता। गुरु साहब कहते जे LED, फिर तो तू LED LCD वर्गा ही होया ना, भी जे ओदा रिमोट तेरे हाथ है, तेरा रिमोट किसे होर हाथ है, तू अपना रिमोट अपने कोल रख। गुरु साहब जी ने अपना रिमोट किसी को नहीं फड़ाया। देश का बादशाह औरंगजेब समय दियां सरकारां गुरु साहब को परेशान करना चाहदियां ने। मारे कहते, औरंगजेब मैं अपना कंट्रोल तेनू देवांगा, तू मेरे बच्चे भी शहीद करते, मेरा सब कुछ। 1704 गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब छड्डदे ने, परिवार का एक भी जी का अंतला समा आनंदपुर साहब नहीं होया। 2 साहिबजादे चमकौर साहब, 2 वड्डे फतेहगढ़ साहब, माता गुजर कौर जी फतेहगढ़ साहब, आप हजूर साहब, गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली। पर महाराज कहते इन्ना कुछ करने तो बाद भी तू मैनू इत्थों दुखी नहीं कर सकिया। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंट्रोल किसी दूजे के हथ नहीं फड़ाया। तो साडा फलाने ने मेरे पैसे नहीं दिते, मैं परेशान हाँ, मैं तो आत्महत्या कर लगा। फलाने ने मैनू फलानी गल कहती है, मैं तो हुण घरे नहीं वड़ना। इहदा अर्थ असी अपना कंट्रोल दूजे दे हाथ विच दिता होया। फिर इहो जे लोग ज्योतिषियां को जाते, आ वेखियो हथ वेखियो जी मेरा कारोबार क्यों नहीं सैट हुंदा, मैं बिजनेस क्यों नहीं सैट हो रहा, मेरे बच्चे दे पढ़ाई च नंबर क्यों नहीं आ रहा, साडी हसबैंड वाइफ की लड़ाई क्यों हो रही है, साडी नौ सस की क्यों नहीं बनती, साडे घरां च परेशानियां क्यों नहीं। हद हो गई, वो परेशानियां तुहाडे घर, उसदा हल दूजे कोल किदां होएगा। गुरु साहब जी कहंदे ने, मन रे सोठ राग का शब्द है गुरु नानक साहब का, मन रे थिर रहो, हे मना थिर रह, टिक जा। अज मन ही तो थिर नहीं है। रात नूं शरीर घर चला जाता, मन कई बारी नाल, उच्ची बोलो जी, जाता जाता ही नहीं, मन नहीं जाता कई बारी। इनू नघरा आखिया। कई रात नूं अपना तन घर लै जाते ने, तन घर चला जाता शाम नूं 7-8 बजे, पर मन नघरा ही रहिंदा। इस नूं आखिया
बाज थूलियां छपरा थामिया नी घरिया घर पाया रे। हुण आपां जिन्ने भी बैठे हैं मेरे समेत तुसीं मैनूं पुछो तुसीं कित्थों आए जे, मैं कहांगा मैं लुधियाणेओं आया, मैं फलाने शहर तो आया, फलानी जगह मेरा पिंड है। तुसीं भी दसोगे मेरा फलानी कलोनी च अपना घर है। ये घर किहदा? शरीर दा। ते जे साडे कोल मन दा घर पुछे साडे मन दा घर किहड़ा? इहदा घर सारी जिंदगी उच्ची बोलो बनता ही नहीं। धी पुत कई बार बाहर घल के ना आप तन इत्थे हुंदा ते मन अगे बोले। हुण तुसीं खाली थां तुसीं भर दिओ, मन नाल चला गया उत्थे, तन इत्थे है ते मन किते होर चला गया। मन दा सारी जिंदगी घर बनता ही नहीं। इसे नूं बाणी ने आख्या सी नानक बद्दा घर तहां, नानक बद्दा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। हे भाई अपना घर उत्थे बना ला जिथों मृत्यु है नहीं, जिथे जमन मरना है नहीं। गुरु अर्जन साहब का वाक है फूटो आंडा भरम का मने पयो परगास। आंडा हुंदा ना बच्चा आंडे दे विच कैद च, जो आंडा टुटदा बच्चा अपने खंभ हौली हौली खोलदा उड़दा है। जिहड़े आलणियां च बच्चे आंडियां दे विच पैदा हुंदे आ, जो तक आंडा हुंदा आंडे दे विच बच्चा है, जदों आंडा टुटदा है तुसीं वेखिओ जदों बच्चा उस आंडे चों बाहर निकलदा फिर उड़ान मारदा है। इत्थे गुरुदेव ने कहा फूटो आंडा भरम का। एक पंछी दा बच्चा आंडे च है, आंडा टुटा, पंछी थोड़े दिनों बाद हौली हौली उन्होंने उड़ना सिखाता है। पंछी का बच्चा फिर उड़ के विखाता है। सतगुरु जी कहते बंदिया तू भी भरमां दे आंडे च है, भरम दे आंडे च। जिवें पंछी आंडे में उड़ नहीं सकता, बंदा भरम दे आंडे च नहीं है। गड्डी अपनी लियानी पुछदा दूजे कोलों लै आवां जी, वो कहता नहीं नहीं शनिवार लोहा नहीं लियाईदा। बोलो जी शनिवार कोठी अपनी है, घर अपना, अपने घर च प्रवेश कर लगे मुहूर्त दूजे कोलों कढ़ा रहा है। काहदे च है? भरम दे आंडे च फसिया होया है, कैद है। फूटो आंडा भरम का, टुट गया आंडा भरम दा। किहने तोड़िया? मेरे गुरु ने। एक बार सारी कहो धन श्री गुरु, उच्ची बोलो सारे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मेरे गुरु ने मेरा भरम का आंडा भन दिता, पाप भरम जिंदगी चो तोड़ दिता। फूटो आंडा भरम का मने पयो प्रकाश। मन विच प्रकाश दे करता। जो भरम का भरम निकल गया तो प्रकाश अपने आप हो गया। भरम ही तो प्रकाश नहीं होने दिंदा। भरम भरा भरम ही तो भरा नूं भरा नालों दुश्मन जापदा भी ये दुश्मन है। जो भरम निकल गया कहना नहीं, जिन्हों मैं दुश्मन जानता वो तो अज भी मेरे ते जान दिंदा है, वो तो अज भी मेरे साईं जिंदा है। साडे भरमां ने रिश्तेदारियां नालों रिश्तेदारियां दूर कर दित्तियां ने। फूटो आंडा भरम का, ये भरम का आंडा टुटिया किदां? इदां टुटिया। देखो पाई ज्ञान की आई आंदी। हुण ज्ञान दी हनेरी, बच्चा पहले दिन स्कूले रोंदा छड्ड के आईदा, आउंदी है ना हनेरी ज्ञान दी उहदे अंदर। किदां स्टडी करदा, किदां सिखदा, किदां समझदा, किदां पढ़दा, किदां लिखदा, किदां उहनूं लिखना आउंदा, किदां उहनूं पढ़ना आउंदा, किदां इंग्लिश च अपने माँ बाप नाल गलबात करदा है। उहदे दिमाग ने विकास किया है ना। घर च असी साधन लियाने, लैपटॉप असी लिया चलाउणा बच्चे ने सिखाया, मोबाइल असी लिया, उहदियां सैटिंगां सारियां पुत ने धी ने करके दित्तियां। सानूं उदों समझ लगी वो असीं तो सोचे नूं आउंदा ही कख नहीं, साडी धी तां किन्नी सियाणी हो गई, साडा पुत तां किन्ना सियाणा हो गया। अक्सर कुछ पढ़िया उन्हें पता लगा है ना, कुछ समझ आई है ना। पातशाह कहते जो ज्ञान की हनेरी आती है फिर की होंदा, हनेरी की करती जी दुनियावी हनेरी है ना, जो दुनियावी हनेरी आती है कई बार लेंटर पाड़ जाती है, दरख्त मोछे वढ हो जाते हैं, बिजलियां के खंभे लक चो टुट जाते हैं। दुनियावी हनेरी वसदे घर तबाह कर दी है, ज्ञान की हनेरी बर्बाद होए घरां नूं वसाउंदी है। बस इन्ना फर्क है।
ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਸਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਸੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵਸੋ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਸਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਉਜੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵਸੋ, ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਹੈ ਵਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, सबै उडानी, भ्रम की टाटी, फूटो आंडा भरम का। हुण उत्थे जिहड़ा आंडा है वो कई वारी जिहड़ी पंछी हुंदा वो चुंझ दे नाल आंडा पांदा है ते पंछी विचों उड़दा है, उहदी मां उहदे परिवार दा कोई जी इदां चुंझ दे नाल आंडा पांदा है ते वो बच्चा फिर आजाद होके उड़दा है। इत्थे इत्थे वो भरम दा आंडा किहने तोड़ना? मेरे गुरु ने। मेरा गुरु उस भरम नूं तोड़दा है। निकल भाई भरम चों, कोई भरम करन दी लोड़ नहीं तैनूं, कोई धागा तवीत बनन दी लोड़ नहीं, कोई घर बना के नज़र वट्टू टंगण दी लोड़ नहीं, कोई तैनूं अपनी गड्डी अगे कालियां परांदियां बनन दी लोड़ नहीं, कोई तैनूं अपनी गड्डी उत्ते बुरी नज़र वाले तेरा मूँह काला लिखण दी लोड़ नहीं। ये भरम तोड़ दिते मेरे गुरु ने। ते जिहड़े भरमां दे शिकार ने वो निक्के निक्के काम भी भरमां च बज्झे करदे ने, भरमां दे शिकार करते हैं जिहड़े लोग। देखो पाई ज्ञान की आई आंदी, सबै उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी, दुचित्ते की दोए थून गरानी। दुचित्ते पांदी जड़ियां थमियां सी ना अंदर, दुचित्ता पान पता कि डबल माइंडेड होना, दुविधा जिन्होंने कहते हैं आप। ये दुविधा है ना, सब तो खतरनाक बीमारी है बंदे के जीवन में, डबल माइंडेड। तुसी कोई भी काम कर लगे डबल माइंडेड हो जाओ, जिंदगी च कदी कामयाबी नहीं होएगी। तुसी पुत्र तीजा रिश्ता कर लगे डबल माइंडेड हो जाओ। कई बच्चे वेख्या तुसी 10th क्लास तो 9th क्लास तो आप बच्चे पुछदे पुत्त तू की बनना चाहना, वो फोकस है उसका, कहता मैं IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर, वो अपना विशा क्लीयर करता, मैं आ बनना चाहता, उन्हें क्लीयर हो गया ना, मैं बिजनेसमैन बनना चाहना, जो भी है। कई बच्चे तुसीं देखा डबल माइंडेड होंदे ने, कदी कहणगे आ करना, कदी कहणगे आ करना है। तुसीं रोड तुसीं देखो ज़्यादा एक्सीडेंट रोड पार कर लग्या क्यों होंदे ने? बंदा डबल माइंडेड होंदा है भी मैं सड़क पार करा, उधरों गड्डी आ रही है, तां सियाणे कहंदे रोड पार कर लग्या कदी दौड़ो ना, खलो जाओ, ताकि ड्राइवर डिसीजन लै सके भी ये बंदा रुक गया, मैं गड्डी ऐस साइड करनी है। बहुते बंदे तुसीं देखिया भज के रोड पार करते हैं, ड्राइवर डिसीजन नहीं लै पाता, वो भजन करके कई बारी अपनियां गलतियां करके ही बंदा बसां गड्डियां थले आ जाता, तो गुनाह सारा जिहड़े साधन वाले हुंदे ने उन्हां दा कढिया जांदा है। जे मैं डबल माइंडेड करके रोड पार कर लग्या कोई घटना वापर सकती है, ये तो बड़ी वड्डी गल है जिंदगी च। डबल माइंडेड दुविधा नूं बाणी चेंज भी किया है, सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै, सारे बोलिया करो जी अब क्यों उगवै। हुण दाल कदों बनती है? जदों चने के 2 टोटे हो जाण। दाल उग सकती कदी? बोल के दसो, बोलो साध संगत जी, दाल की कौली लैके जमीन च बीज दो, दाल कदी उगती है जी? हाँ, दाल नहीं उगती। क्यों नहीं उगती? क्योंकि वो 2 टोटे हो गए, अंकर फुटना सी गवाच गया। पर जे वो दाल साबित होंदी, चना होंदा जमीन च बीजो ने उगना सी। जिद्दां दाल नहीं उग सकती, बंदे दा मन भी 2 टोटे हो गया, अद्धा किते होर है ते अद्धा किते होर है, डबल माइंडेड। ये दुविधा जिहड़ी है ना, ये बंदे नूं सुखी नहीं होण दिंदी। घर भी बना लिया, बच्चे भी सैट हो, तुसीं देखो कई वारी ना बंदे दे घर अजे आप जवाक है, उन्हें पूछो तू परेशान क्यों आ? नौकरी नहीं मिली किते, चलो नौकरी मिल गई हौली हौली, फिर विआह आ गया, फिर पूछो तू क्यों परेशान है? फिर औलाद नहीं हुई, चलो औलाद भी होगी, हुण क्यों परेशान है? कहता औलाद सैट करना है, वो कारोबार सैट करने, चलो वो भी सैट हो गई, औलाद के अगे गाड़ी औलाद हो गई, पोतरे वाला हो गया, हुण क्यों परेशान है? कहता पोतरे सैट नहीं हो रहे। अच्छा कमाल की गल है, पुत सैट करदियां करदियां पोतरे सैट करदियां करदियां आप सारी जिंदगी आप सैट ही रहिंदा। दस दो जे नहीं है तो उन्हें पूछे तू कदों सैट होएगा? पहला तू बच्चा सी, तू उदों कहना सी मैं आप सैट हाँ,
सैट होना है। चलो हौली हौली पोतरे भी आप सैट हो, पोतरे भी सैट हो गए, आप सारी जिंदगी उच्ची बोलो अपसैट ही रहा। डिप्रैशन है जी। मैनू चिंता है उत्थे ना साडे हुशियारपुर एक डॉक्टर है साडे मित्र ने, उन्होंने को एक बंदा आ गया, बंदा डिप्रैशन है मैनू, मैं डिप्रैशन का शिकार हाँ। वो कहता अच्छा हुण डिप्रैशन कोई बीमारी नहीं है, तुहाडे जो कोई डॉक्टर वीर भी बैठा होवे, ये की है हदों वध दिमाग ते लोड, ये इदा थोड़ा कोई टाईफाइड है कोई मलेरिया वा, ये थोड़ा, ये तो लोड है। जिवें प्रैशर च कुकर में प्रैशर बनता तो सीटी बजती है, दिमाग ते प्रैशर ही है, पाई जाने असीं हदों वध प्रैशर सोची जाने, हाय इदा तुहाडे सोचना कुछ होना है, करो काम करने की कोशिश, क्या तू सोचें, क्या तू चितवें, क्या तू करें उपाय, ताको कहो प्रवाह कहूं कि जे गोपाल सहाये। ताई तो बाबे ने आख्या अपने आप नाल गल्लां कर, अपने आप नाल गल्लां कर। उन्होंने को आया कहता जी मैं बड़ा डिप्रैशन बड़ा रहिंदा, मैं बड़ा उदास रहिंदा, हासा मैनूं आउंदा ही नहीं। कहता अच्छा, कहता बच्चे, कहता धी भी विआही गई, पुत भी विआया गया, यानी कि बच्चे सैट वा ते आप मैं कल्ला वा। कहता कित्थे की करदा फिर, कहता कल्ला घर रहिंदा बस, यानी कि छत वाल वेखी जांदा, घर पा लिया छत वाल वेखिया, बच्चा कोल कोई है नहीं। कहता अच्छा फिर, कहता डिप्रैशन हो गया, कहता एक कोई इलाज हैगा, कहता इको इलाज है, कहता की, कहता बंदियां च ब्याह कर जाके गल्लां बातां करया कर। तुसीं देखो जिहड़े पुराने बजुर्ग हुंदे सी ओह मੱਝਾਂ नाल भी गल्लां करदे जाके, ਸਿੰਘਾਂ नूं तेल मलना, खेतां च भी घुम आउणा, मੱਝਾਂ नूं नवाउणा, उन्हां नाल भी गल्लां करनियां। डिप्रैशन कित्थों आजू? अड़े कई सब्जियां बीजदे ना अपने घरां च, सब्जियां नाल भी गल्लां करदे, अज वेखो भिंडियां लग गईयां, अज वेखो करेले लग गए। कई बंदे छत वाल पीओ वेख वेख के टेंशन लई जांदे, उत्थे बैठे उत्थे घुमण घेरी च पै गए, मुड़ के आंदे हाय खाने तेजाब बन जांदा, वो आपे बनना है। हुण तां डॉक्टर भी कहंदे ने खस्सो खेड़ा लियाओ, अपनी जिंदगी च हासा रखो। तुसीं खाना खांदियां भी जे हासा तुहाडा, जे तुहानूं हासा आउंदा है ना ते तुहाडा लीवर वधिया काम करदा है, तुहाडे गुरदे साफ रहिंदे आ। अज हासा तो बंदियां दे चेहरे तो ही गवाच गए, अज तो बंदा लड़नों नहीं पैंदा। जपजी साहब दी कितनियां पौड़ियां जी, कितनियां प्यारे? 38 नंबर पौड़ी कितों शुरू होंदी है? हुण कईयां कहना कथा कर ली, इन्हां नूं बुलाया पुछी सानू जांदे। जत पहारा धीरज सुनियार, धीरज की गल की गुरु साहब ने, धीरज की। धीरज एक बड़ी वड्डी दात है जे बंदे को आ जाए तो। पुराने समय भी बजुर्ग अपने धियां पुत्तरां नूं कहते पुत्त जरिया धरिया काम आउंदा, इदां कहंदे सी ना, पुत्त जरिया धरिया काम आउंदा। एक तलवार हुंदी, एक ढाल हुंदी है, ढाल सानू बचाउंदी है, तलवार अगले नूं वढ़दी है। तलवार हमेशा दूजे का गाटा लाउंदी है, ते ढाल ने मैनूं बचाउणा। ढाल सहज वा ते जुबान तलवार आ, इन्हें तो वड्डी जाना जिवें कैंची कपड़ा नहीं कटदी। मन मेरो गज जेबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फाल। जे तो जम की फाही कट्टे फिर तो जबान का फायदा, पर जम दियां फाइयां नहीं कटदी, रिश्तेदारियां कट्टी जाती है। एक कई बार सालां दी बनी होवे इज्जत ना, रिश्तेदारियां, जबान इहो जिहा पुट्ठा बोलदी, मुड़ के जिंदगी च बंदे साडे घर आउंदे ही नहीं। बोल ही इहो जिहा बोल बैठे, शब्द ही इहो जिहा बोल बैठे। अगले कहते जा ही तेरे तो की लेना, तू रोटी अपनी खानी, असी अपनी खानी। जुबान हैगा मांस का टुकड़ा है, ये हड्डी कोई नहीं, पर हड्डियां तुड़ा दिंदी है। असी कहने न्याणा बोलन लग पिया, जवाक बोलन लग पिया, बाणी आंदी ना 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 ना, तुसी कहंदे हो बोलन लग पिया। ये आ बोलना थोड़ा, बाबा बोलिए पत होए, ओ शब्द जिहड़े जिहदे नाल इज्जत बने। उत्तम से दारूतम कही है, नीच कर्म बैर होए। हैगी मांस का टुकड़ा है जुबान, पर हड्डियां बना दिंदी है। वेखो हड्डी एक नहीं, पर हड्डियां तुड़ा दिंदी है। इस नूं ते आख्या बोलन तो पहला तोलो, सियाणे आंदे हुंदे सी पहला तोलो अगे जी। ते असीं की करदे हां अजकल, अजोका समा की भला, पहला बोल बहिंदे आ, बाद च घर जाके तोलदे आ, फिर घर दे आंदे तैनूं किन्नी वारी कहा बाहर जाके इदां उच्ची बोलो ना बोलिया कर। वो कहंदा मेरे को रिहा नहीं जांदा, मैनूं कमरे च बंद कर दो। कई बंदे दी आदतां होंदियां ने, गल कह देनी है पर गल का सेंस नहीं पता भी ये गल समा स्थान वेख के किहड़ी गल किस वक्त कहनी है। ये हारी सारी बंदे दे वस की गल नहीं है।
नहीं पता किहड़ी गल किस टाइम कहनी है। जवाई भाई घर आया उस टाइम किहड़ी गल किन्नी कहनी है, माप तोल के। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ को दोस्त मित्र आया, तुसीं किहड़ी गल किन्नी, कई बारी साडी बोली च हौमे झलकदी। अगले नूं इदां एहसास कराना सोफा बदलता सी होना, अगले नूं इह एहसास कराना तेरे घर गया सी, तेरा सोफा साडे तो थोड़ा जा डाउन, साडा सोफा थोड़ा जा तेरे नालों बोलो जी वधिया। अगले नूं गल्लां गल्लां च इशारा करा देना, पड़दे पहलां लवाए सी तुहाडे नाल ते फिर असीं चेंज कराते क्योंकि फिर तुसीं साडे वर्गे हो जाना सी। वो दूजा आंदा ये गल जरूर बोलनी सी पर अगला बेचारा करे कि उहनूं कीड़ा लड़दा अंदरों, दिमाग च कीड़ा उहदे दिमाग च, वो बह नहीं सकदा, गल करदा है। इसे नूं सतगुर दी बाणी कहदी सिख जिंदगी जूना। हुण उसे नूं उहनूं राज दस्सिया, कहंदा तू दोस्तां मित्रां जाके गल्लां करिया कर, हस खेड लोकां नाल विचर। अज हासा गवाच गया। अज किन्ने परिवार है जिहड़े इदां बैठ के गल्लां बातां करदे आ जी, दादी पोतरे। माफ करना, कई परिवारां च दादी बीमार होवे ते पोतरा पोतरी बैड ते आण के बह जाण ना, आण के पुछण, कोई सराणे बैठा कोई पैदा मल बैठा, दादी दी उम्र वध जांदी है कि मेरे कोल मेरा पोतरा पोतरी बैठा है। वो कहती मैं दुनिया की अमीर दादी हाँ जिहदे पैदा मल पोतरा सराणे पोतरी बैठी है, नो पुछण आउंदी है, दलिया चाहिए, सूप चाहिए, माता जी की चीज बनावा, की करना वड्डी कोठी नूं जिथे एक दूजे नाल कोई बोलण नूं तैयार नहीं, जिथे भैणां आण के दादी नूं नवाउण, भैणां आण के मां की सेवा करन, की करना डाउन सीलिंग नूं कोठी दी नूं, की करना कमरे च लगियां होईयां लड़ियां नूं, की करना लखां दा फर्नीचर भी पिया होवे ते बंदा छाती ते हथ मार के मैं अमीर हाँ। पातशाह कहंदे तू ते तेरे वर्गा ते कंगाल बंदा ही कोई नहीं, तेनूं तो रिश्तियां दी कदर नहीं करनी आई। वो भी परिवार है ने जिथे परिवार च बैठा पोतरा पोतरी दादा दादी नाल महीनियां बद्धी बोलते ही नहीं, ते परिवार कित्थे जांदे, असीं यात्रा करन जाने जी हर साल हर महीने, असीं महीने बाद फलाने गुरुद्वारे मत्था टेकण जाने। बापू कहंदा क्यों नाटक करदे जे, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। भाई गुरदास जी कहते मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। मां बाप छड्ड के तू सुनी जा कथा कहानियां, जिन्नियां मर्जी सेवावां करी जा, कर दादा पानी मंगदा उहदे कोल टाइम है नहीं, दूजे नूं रस्से बन बन के प्यार आ। शुरुआत कर, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। इदां गल्लां करो परिवार च बह के, एक दुख सुख। कई बारी ना मरीज नूं दवाई की लोड़ नहीं हुंदी, घरां च पत्नी है बीमार है, पति बीमार है, दादी बीमार है, दादा, वो कहंदा मैनूं दवाई की लोड़ थोड़ा, मैनूं एक बार पुछ लैण मैं ठीक हो जाना सवेरे ही। पुछ ही नहीं रहा कोई जी, कल्ले पै गए असीं जिन्हों अमीरी कहने ना, साध संगत गुस्सा ना मनाओ, ये अमीरी नहीं है, सच ना, ये अमीरी नहीं है। जिन्हों असीं अमीरी कह बैठे ना, मैं रात साडा दीवान सी अमृतसर के परले बन्ने नाग कलां, उत्थे मैं एक लफ्ज बोलिया सी, साडा एजुकेशन का पद्धर की रह गया जी। पिछले साल सी मेरे ख्याल च गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जिहड़ा इत्थे पट्टी, उत्थों के प्रिंसीपल की मैनूं कॉल आई, उत्थे उन्हां सैमीनार रखिया सारे टीचरां दा, वो सारे स्टूडेंटां दा। तो प्रिंसीपल साहब ने गल बड़ी कमाल दी कही मैनूं फोन ते, कहंदे जी इस वक्त गैप पै चुका है, बच्चे माँ बाप ते टीचिंग स्टाफ तिन्हां दी सोच एक गैप पै चुका है। तुसीं भी गृहस्थी बैठे हो, असीं उन्हां विचों कित्थे आउंदे आ, तुसीं सोचिओ। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बैठ के ये गल्लां करदे आ, कुछ बच्चे कुछ माँ बाप उंगलां ते गिणन वाले ते वो भागां वाले माँ बाप ने जिहड़े अपने बच्चों नाल आह गल्लां करदे ने। पुत्तर धी नूं भी ते पुत्त नूं भी, पुत्तर वधिया इंसान बनना है। आ लफ्ज है छोटा जिहा पर इहदे अर्थ बड़े वड्डे ने। वधिया इंसान, चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, बाहरों किसी की चीज़ चुक के घर नहीं लैके आउणी। मैनूं खुशी होएगी मेरे अंदर नूं, किसी नूं खवा आयो, किसी दा खा के ना आयो, बेईमानी ना करियो। मेरे मन की इच्छा पुत तेरे विचों वो इंसान दसे जिहड़े इंसान नूं बनाउण लई सतगुरु जी एडा वड्डा बाणी दा खजाना लिख के गए ने। लफ्ज एक एडा ही है, बच्चे के दिमाग 'च गल पैनी है। मेरे माँ बाप मेरे तो ये उम्मीद लाउंदे मैं वधिया इंसान बना, बच्चा फिर दिन रात एक कर दिंदा मैं ये काम करना। हुण दूजा माँ बाप किहड़ा जिहड़ा कहंदा पुत वड्डा हो, पैसा कमा, पढ़ लिख, वड्डी कोठी पा, वड्डी तेरे कोल गड्डी होवे,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ, ਕੋਈ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਕਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 1539 ਈਸਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਪਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਖੱਟ ਕਰਮ, ਖੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਕਰਮ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ 2, ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ 4, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ 6। ਇਹਨੂੰ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਵਰਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਕੀ ਲੱਭੀਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਪਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਤੋਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਦਾਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਥ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੰਡੇਗਾ ਓਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਾਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ।
खर्चे दित खसम दी जिहड़ी मालक वालों दिती हुई ये धन दौलत सी उन्होंने आप गुरु अंगद साहब ने खर्चिया ते दूजिਆਂ ਨੂੰ अगे वंडिया। खर्चे दित कसम दी आप खैंदी खैर दुपट्टी है। फिर इत्थे बस नहीं कह लगे इत्थे बस नहीं आप खैंदी खैर दुपट्टी है। आप वंडिया दूजिਆਂ ਨੂੰ शेयर किया ज्ञान दिता विचार दिती। जिन्हें आखी सोई करे जिन कीती तिने थटीए कौन हारे किन वटीए। होवे सिबत कसम दी नूर अरसों कुरसों झटीए तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीए। हुण दो लंगर एक लंगर शब्द दा एक लंगर माता खीवी जी खडूर साहब ला के बैठे। वो केड़ा लंगर सी बलवंड खीवी नेक जन। माता खीवी बड़ी नेक जन है बड़ी नेक औरत है। भैनों दुनिया अंदर जिन्ने भी मत ने किसी मत ने औरत नाल इंसाफ नहीं किया सवाए गुरु नानक साहब तो। दुनिया ते जिन्ने भी रहबर ने ना हर एक ने औरत विच कोई ना कोई नुक्स कढ़िया। किसी ने कहा यह जनेऊ नहीं पा सकती इनू जनेऊ पाउण दा उन्हां दे मुताबिक जनेऊ पाउण नाल बंदा धर्मी हुंदा पर औरत वास्ते जनेऊ है ही नहीं सी। इस्लाम दे विच जदों नमाज पढ़न जांदे आ पढ़दे च औरतां पढ़दियां ने। इत्थे तुसीं आईयां जे मेरियां भैणां इधर वीर बैठे इधर साडियां भैणां बैठियां ने। इत्थे ताबिया बैठ के साडी भैण भी मुख वक लै सकदी है। अकाल तख्त वालों प्रवान सिख रहत मर्यादा लिखिया जे इत्थे बैठ के एक वीर कथा कर सकदा साडी भैण भी गुरबाणी दा उपदेश इत्थे बैठ के दे सकदी है। इत्थे जे कोई वीर कीर्तन करदा ते साडी भैण भी बाणी दा कीर्तन कर सकदी है। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुआं नूं कहंदा सी जदों तुसीं किसी कोलों भिक्षा मंगण जाना है तो 5 फुट तो वध निगाह तां नहीं चकनी। भावें उन्हें बहुत क्रांतिकारी विचारां दित्तियां पर औरत प्रति वह भी कहंदा सी जदों चेहरे ते निगाह पै गई तुहाडा ईमान डोल सकदा है। उन्हें अपने भिक्षु नूं कहा सी तुसीं अपनी निगाह तां नहीं चकनी औरत दे पैरां वल ध्यान रखना जदों भिक्षा लैण जाना चेहरे वल तुहाडा ध्यान न जावे। इत्थे सानूं की कहा गुरमत ने देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। किन्ने निगर विचार ने जिथे औरत नूं पैर की जुत्ती तक तुलसीदास वर्गिया ने कहता सी भी पशु है ढोल है शूद्र है नारी है ये ताड़न के अधिकारी शब्द बोलिया सी। उत्थे गुरु नानक साहब के घर ने आख्या इस जग में पुरख एक है कमलियो इस जगत विच पुरख ही एक है आपां सारियां उस मालक दीआं जीव इस्त्रियां हां। पर फर्क कित्थे पै गया जी। अज किन्नियां सिख परिवारां दीआं धीआं जिन्हां ने गुरबाणी आप पढ़ी होवे किन्ने परिवार जिन्हां ने अपने घरां च गुरबाणी दा सहज पाठ कीता होवे भुल गया सानूं। खडूर साहब जिथे औरत नूं धार्मिक स्थान ते आउण दी आग्या नहीं सी उत्थे खडूर साहब च माता खीवी अपने हत्थ विच दाल दी डोहणी लैके खीर लैके विच देसी घ्यो पा के आप संगत च वरता रही है। माता खीवी जी गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह 1552 ज्योति जो समाते ने तो 1582 च माता खीवी जी इस संसार तो काल चलाना करते। गुरु अंगद साहब तो बाद माता खीवी जी 30 साल संसार ते रहे ने। किन्ना उन्हां दा नामना होएगा किन्ना उन्हां दा परोपकार होएगा किन्ना उन्हां दे कोल बाणी दी विचार होएगी जिन्हां दा नाम गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच लिखिया गया। सोच के वेखो तुसीं जदों भाई सत्ता बलवंड बलवंड खीवी नेक जन वो नेक जन है नेक औरत है जिस बहुती छां पतराली जिवें एक संघने दरुख की छां हुंदी है बंदा सड़िया धुप तो थले जाके बहिंदा इदां माता खीवी बड़ी नेक सुभाव वाली है। असीं तो दस ही नहीं पाए कि गुरु ग्रंथ साहब च किसी बीबी नूं किसी मां नूं इन्ना उच्चा सत्कार दिता होया। तुसीं किसी गोरे नाल किसी क्रिश्चन नाल किसी मौलवी नाल इदां गल करो अगला कहेगा अच्छा तुहाडे च एडा वड्डिया खजाना है बाणी दा पर असीं रमालिया चों कदी कढ के आप पढ़न ते विचारन की कोशिश की नहीं। लोगों ने लोहा पालिश कर करके सोना बना वे छड्डिया साडे कोल एडे कीमती हीरे जवाहरात असीं सिर्फ मत्थे टेकन तक सीमित इनू पढ़ के विचार के वेखदे मान ना कहिंदे असीं साडे कोल एडा वड्डा खजाना है। जग जीवन दाता पाया जगत नूं जीवन देने वाला दाता। आपां गल आरंभ इत्थों कीती सी जग जीवन दाता कौन है जिहड़ा समुचे जगत नूं जीवन दे रहा है वो अकाल पुरख है।
तो ये शब्द गुरु नानक साहब के प्रथाए भी वरते सी, जाहर पीर जगत गुर बाबा। बाबे नूं जगत का बाबा क्यों आख्या? क्योंकि जिहदे कोल भी मन है साडा बाबा उहदा ही कुछ लगदा है। मन हर दुनिया के मनुख कोल है। तो पातशाह कहंदे ने जग जीवन दाता पाया। जगत नूं जीवन देने वाला दाता इक्को ही है। दाते तुहाडे जो बाणी पढ़न वाले कई मेरे वीर भैन भरा बैठे होणगे, जदों दाते की गल आई उदों बाणी च कहा इक्को ही दाता है। जदों भिखारियां की गल आई कहंदे जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता गुरा एक दे, सारे बोलो गुरा एक दे, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जग जीवन दाता पाया। तो पातशाह की कहते ने, बिन सतगुर किने ना पायो की जग जीवन दाता। वो जग जीवन दाता ना बिना सतगुर तो कोई नहीं पा सकता। जिवें टीचर हुंदा है ना, भावें माँ प्रिंसीपल होवे, पिता प्रिंसीपल होवे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल च एडमिशन करवानी पैंदी है। उन्होंने पता जो इन्हें उत्थे जाके सीखना है ना, वो असीं घर च नहीं सिखा सकते। हाँ, पढ़ रहे बच्चे की घर च पढ़ाई च हैल्प करा सकते हैं। जो ने उत्थे बैठना सीखना है, खिलौना सीखना है, टीचरों का अदब सत्कार सीखना है। गुरु का साडे जीवन च की रोल है? सानू उस परमेश्वर नाल एक मिकता कराउंदे ने। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। दो बार गल रिपीट होगी ना, बिन सतगुर किने ना पायो। बिना सतगुर तो अज तक किसी ने नहीं पाया, तो बिन सतगुर किने ना पायो, दो बार गल होगी। इसदा मतलब गल च वजन है। भज लो जिथे भजया जांदा, गुरु तो बिना गल नहीं बननी, गुरु तो बिना गल नहीं बननी। ज्ञानी गुर बिना भगत न होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब को। ज्ञानी गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती, इबादत नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो शब्द वरत्या ज्ञानी। असी ज्ञानी किहनूं कहने भला? जिन्हों आम तुसीं वेखो परिवार च ना 4 पुत्त होण, 3 पुत्त होण, 2 पुत्त होवे, ताए चाचे, जिहड़ा उन्हां च गुरद्वारे जांदा होवे, धार्मिक कामां च हिस्सा लेंदा होवे, उन्होंने परिवारां च आम ही कहण लग पणगे साडा ज्ञानी आ गया। तुसीं आम ही वेखिओ, थोड़ा जिहा परिवारां च आम ही कहण लग पणगे भी ये साडा ज्ञानी है। परिवारां च आम ही शब्द। इहदा अर्थ तुसीं ये मनदे हो ना, इहनूं दूजिआं नालों थोड़ा बहुता, बोलो जी, वध इहो मनदे हो ना? अच्छा, इहदा मतलब जिहनूं पता उहनूं ज्ञानी कहंदे आ। इत्थे गुरु रामदास महाराज ज्ञानी की कह रहे हैं? ज्ञानी गुर बिन भगत ना हो, गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती। अच्छा, ये किसी अज्ञानी नूं कहंदे ते गल फबदी सी, ये तो कह ज्ञानी नूं रह रहे। क्यों साध संगत जी? किसी अज्ञानी नूं कहंदे ते उहने कहना सी वाकया किसी अज्ञानी नूं कह रहा। ये तो शब्द ज्ञानी वास्ते वरते है, ते आपां कहंदे ज्ञानी नूं थोड़ा बहुता, बोलो भाई, ज्ञान हुंदा है। हुण इत्थे गुरु रामदास महाराज जाके आप नोट कर लियो एक बार, 730 नंबर अंक ते सूही राग का शब्द है। महाराज कहते हैं ज्ञानी गुर बिना भगत न होई। अच्छा, गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती, कह ज्ञानी रह रहे हैं। ये एक फर्क है, पता की? ज्ञानी बनना होर है ते ज्ञानी अखवाउणा। ज्ञानी अखवाउण नूं कितना टाइम लगता भला? इदा लम्मा चौड़ा पा ले, गल च कपड़ा पा ले, सोहनी पग बन ले, लोगों की कहना आओ ज्ञानी जी आ गया। तो हो सकदा उन्होंने बेचारे नूं अरदास करनी भी ना आउंदी होवे, हो सकदा उन्होंने मूल मंत्र का पता भी ना होवे। हुण वेख के लोग ज्ञानी कहता ना, तो दूजा कहता भाई मैनू तेरे नालों इन्ना नहीं पता, मैं तो बस बाहरों। हुण फौजी भी जो फौज च जो जेडे 18 साल तो बाद कुछ जो फौजी बनने वास्ते वीर जाता साडा कोई, वो 9 महीने ट्रेनिंग कराउंदे, फिर वो वर्दी पा के आउंदा पिंड च। जो आता अपने घर वर्दी, हुण जो मान लो 4-5 साल हो गए फौजी वीर नूं, जो पिंड आया वर्दी नाल लैके आया। दूजा भरा भी वह हम उम्र सी, इक्को जी हाइट सी, वह दिल किया मैं भी वर्दी पावां। उन्हें कहा पाला, उन्हें वर्दी पाई, सोहने ऐ उदा पग बन के पिंड च कहता मैं गेड़ी लावां। हुण भरा दूजा फौजी सी, ते बेचारा फौजी है ही नहीं सी। उन्हें भरा दी वर्दी पाई, पिंड च गेड़ी लाई। हुण पिंड वालिआं नूं तां पता सी ये ते वाही करदा है, पर जेडे पिंड च रिश्तेदार आए सी कोई नहीं सी उन्हें जानते, वो रस्ते च तुरे आउंदे की कहंदे होर फौजी साहब
की हाल आ? वो अंदरों हसदा भी किते मैनूं ये ना पुछ लो भी किहड़ा गुनाह करिए तो पिट्ठू लगदा भी मैनूं इन्हां गल्लां दा भाई भी किते ये ना पुछ लो भी तेरी रेजिमेंट किहड़ी आ, तेरी किहड़ी यूनिट आ, मैनूं ये ना पुछ लिओ, मैनूं किसी वैपन बारे ना पुछ लिओ। मैं तो अपने भरा की वर्दी पा के आया, पर वर्दी वेख के तो सारे नूं इहो भुलेखा पिया ना भी ये फौजी साहब आ। लगता नहीं अज इदां ही जदों मैं बाहरों वर्दी पा लेना अगले कहंदे सिख बन गया, पर जे सुरत सिख ना बनी तन दे उत्ते पाई हुई है वर्दी सिर्फ भरम रह जाना है। जिद्दां वो 9 महीने ट्रेनिंग करन तो बाद तन ते वर्दी पाउंदा है, फिर अगले नूं फौज दे रूल निजम एक एक गल दा पता है। पातशाह जी कहंदे ने ज्ञानी हे अपने आप नूं ज्ञानवान अखवाउण वाले मनुख, गुरु तो बिना भगती नहीं होनी। इदां ही साध शब्द है, साध असीं साध किहनूं कहने आ? कहंदे जे पुग्या होया साधु है भी, ये साधु है जिन्हें मन कंट्रोल किया है। गुरु नामे पातशाह कहंदे साधो ए मन गयो ना जाई। अच्छा ये किसी असाध नूं कहंदे ते गल फबदी सी, कह भी साध नूं रहे, किसी असाध नूं कहंदे ते गल फबदी सी ते कह साध नूं रहे। इहदा अर्थ साध अखवाउणा होर गल है ते साध बनना, उच्ची बोलो जी। साध अखवाउण नूं किन्ना क टाइम लगदा, पर साध बनने वास्ते मन कंट्रोल च, बुराई कंट्रोल च, अपने मन के विचारां नूं कंट्रोल च। हुण इदां ही इत्थे पातशाह जी कहंदे ने बिन सतगुर किनै ना पायो, बिना सतगुर तो किसी ने नहीं पाया कि जग जीवन दाता। आ चेता रखियो, यही गल हो रही है। कितना अंक दसिया सी भला आरंभ 466। गुरु ग्रंथ साहिब दा कितना अंक है जी? सारे बोलो मेरिया भैणां वीर, किन्ने 400। ते आसा की वार दी पौड़ी किन्नी सी भला गिनती के मुताबिक? 6 नंबर, 6वीं पौड़ी है आसा की वार दी बाणी दी। ते मैनूं लगदा सवेरे जिहड़े रोजाना कीर्तन सुनते आ दरबार साहिब तो उन्हां नूं लगभग ये पौड़ी मूँह जबानी याद भी होएगी। ते पातशाह कहंदे जग जीवन दाता पाया। एक बने जगत नूं जीवन देने वाला दाता, असी हर महल्ले च अपना अपना दाता बना के बैठे। फर्क वेखो ना इत्थे। गुरु नानक साहब जी कहंदे इक्को ही दाता वा जिहड़ा समुची कायनात नूं चला रहा। असी वखरे वखरे दाते बना लेने, किसी ने किसी नूं दाता बना लिया, किसी ने। गुरु अर्जन साहब जी कहंदे तू समर्थ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। ये मेरी जिंद, ये मेरा पिंड सब तुहाडी रास पूंजी है, ये तुहाडा वा। ते साडे निक्कियां निक्कियां गल्लां असीं बंदियां नाल जोड़तियां, साडे घर लहरां बहरां महापुरखां दी किरपा नाल ही आ। असीं बंदियां नाल जोड़तियां, घर मझां दा लवेरा महापुरखां दी किरपा नाल। साडे पुत्र धी विदेश गए महापुरखां दी किरपा नाल। गुरु कित्थे रह गया? गुरु दी विचार कित्थे रह गई? बड़ा घर घर बाबा गावी है, वो जिहड़ा घर घर बाबा गाया जाना सी वो कित्थे रह गया? जिहड़ा सारियां दा सांझा बाबा सी वो ते मनफी कर दिता सी। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। महाराज ये क्यों? बिना सतगुर तो क्यों नहीं मिलता? कहते अगली तुक पढ़ो, क्योंकि सतगुर विच आप रखियो ना, क्योंकि सतगुर दे विच अकाल पुरख ने अपना आप टिकाया वा। ते ये गल कोई छुपी नहीं हैगी। कर प्रगट आख सुनाया, ये गल प्रगट करके दुनिया नूं दस दित्ती है। कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है। जदों सतगुर नाल बंदे दी सुरत मिलती है ते बंदा वकारां तो मुक्त हुंदा है। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। सतगुर नूं जदों सुरत मिलती है, सतगुर नाल जदों सांझ पैंदी है, उदों मनुख बुराई तो मुक्त होता है। उदों मनुख मोह की पकड़ तो बाहर निकलता है। मोह एक चिक्कड़ है। तवज्जो दे के सुनो साध संगत जी,
सतगुर मिले सदा मुक्त है। जदों सतगुर दे नाल बंदे दा मिलाप हुंदा है, सतगुर नाल बंदे दी सुरत एक मिक हुंदी है, उदों मनुख दा जीवन खूबसूरत बनता है, जीवन वधिया बनता है। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों, सारे बोलो, जिन विचों मोह चुकाया। मोह एक पकड़ है, मोह ते प्यार च एक फर्क है। साथ संगत, मोह ते प्यार च एक निक्का जिहा फर्क है। मोह बंदे नूं ठगियां मारन लई मजबूर करदा, प्यार कहंदा नहीं, जिहदे नाल ठगी मार रहे उहदे बच्चे भी तेरे बच्चों वर्गे। मोह ते प्यार च एक फर्क है निक्का जिहा। की चमकौर साहब की गढ़ी च जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज निकल रहे हैं, जे मोह हुंदा, जिथे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह नाल गए ने, उत्थे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह भी नाल जा सकते सी, जे मोह हुंदा। पर प्यार सी, कहंदे जिद्दां दा प्यार अजीत सिंह नाल है, उदां दा प्यार ही भाई जीवन सिंह दे नाल है, उदां दा प्यार ही भाई दया सिंह ते धर्म सिंह दे नाल है। इक्को जिहे, फर्क नहीं है कोई। तुसीं मन्नो हैरान हो जाईदा है, खफन तक भी अपने साहिबजादियां दे अपने हत्थीं ने पाया। मालिक पुत्र की डेथ हुई होवे, बाप हज़ारां मील दूर बैठा होवे, उहदी डैड बॉडी नूं उन्नी देर तक अगन भेट नहीं करते, कहंदे बाप आ लैण दिओ। इत्थे बाप साहिबजादियां दी लाशां दे लागों दी लंघ रहे हैं। सोच के वेखो एक बार, ये गल्लां कहणियां ते सुणनियां बहुत सौखियां ने। अज जो 22 दसंबर ते 28 दसंबर तो पहला समा हुंदा सी, कोई खुशी का फंक्शन नहीं सी अपने घरां च करदे, कहना नहीं किहड़े किहड़े हिरदे नाल असीं अपने घरों बरात तोरीए। ये समा माता गुजर कौर ते गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार ते किदां बीतिया। अज असीं इन्ने एहसान फरामोश हो गए हैं, उन्हां दिनां च डीजे लगे तो रात नूं भंगड़े पै रहे हुंदे ने। फिर कहंदे कोठी एडी वड्डी पाई, शांति क्यों नहीं आ रही। बेमुख होए राम ते अगे बोलो, लगन जन्म जोग खिन में कौड़े होए गए, अगे जितड़े माया भोग। मोह दे विच बंदा दूजे नाल ठगी मारदा है। आपां रोज शामां नूं सोदर दी बाणी च पढ़दे हैं, तित सरवर डै पहले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह, मोह रूपी चिक्कड़, पग नहीं चल है, बंदे कोलों पैर नहीं तुरया जा रहा। हम देखा तां डूबिया ने, कहंदे मैं अखां नाल वेखिया, पूरा दे पूरे इस मोह दी चिकड़े विच डुब गए। पातशाह इस मोह दे पूर चों बाहर कढ के सानूं कहंदे ने, सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया, जिन्हें मोह चुका के ते अंदर प्यार पैदा कराता। प्यार विच बंदा इक्को जिहा विहार करदा सारियां नाल। अगे पातशाह कहंदे उत्तम ए विचार है, उत्तम ए विचार है केड़ी, जिन सच्चे स्यों चित लाया। सच्चे नाल चित लाउणा सब तो उत्तम विचार है। सच नाल चित जोड़ना, पूजा काल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, सच्चे नाल चित जोड़ना दुनिया का सब तो बड़ा उत्तम विचार है। पातशाह जी कहते हैं उत्तम ए विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जगत नूं जीवन देने वाला दाता पा लिया। बस इत्थे फर्क है। गुरु नानक साहब महाराज कहते जगत नूं जीवन देने वाला दाता एक है, असीं थां थां ते दाते बना के बैठ गए। एक दाता नहीं, हर एक ने अपना दाता अलग अलग बना लिया। असीं रोज बाणी च पढ़ते हैं, दद्दा दाता, सारे बोलो दद्दा दाता एक है, सबको। गुरु नौवें पातशाह महाराज नूं पुछिए, महाराज एक रब तो बिना कोई होर भी सुखां दा दाता है? ते गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, सब सुख दाता राम है। हुण सोचियो ध्यान नाल, किंतु परंतु कौन करदा? जेड़े कहंदे नहीं इस गुरु तो बिना होर भी कोई दाता हैगा, उत्थों भी मझां मिलदियां, उत्थों भी लवेरा हुंदा, उत्थों भी सुख शांति मिलदी। जां जेड़ा कहंदा नहीं भाई इस दर नालों वड्डा होर कोई दर है ही नहीं।
सब सुख दाता राम है। दूसर महाराज दूजा है कोई? कहते नहीं, दूसर ना है ना कोई। महाराज दूजा कोई हैगा? कहते दूजा है ही कोई नहीं। कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए। किन्ने प्यारे शब्द वरते। कहने लगे अपने मार्ग का दर छड़ के पासे ना जा पाई। जिसका तन मन, गुरु पंजवें पातशाह जिन्हां दे विछाए हुए शहर दे विच तुसीं बैठे हो, उन्हां दा पावन वाक है, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुकाड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद निकी खटानी जी की, एक ही पैमानी। इस जिंद दी इस मन की इक्के कोली कबूल होनी है। रोने भावें जिथे मर्जी जाके रोई जाओ। महाराज कहते कबूल एक थां ते होनी है, रोने जिथे मर्जी रोई जाओ। रोने रोन नूं की है? रोने ते बंदा उत्थे भी रोने पे आपे जगह बना के हरे रंग का कपड़ा पा के उत्थे भी रोई जाता है। रोने ते आपे दरख्त नाल गोटे बन के उहदे गाड़ी भी अरदासां करी जाता है। रोने रोन नूं की जिथे मर्जी रोई जाओ। पर पातशाह कहंदे जी की जिंद दी एक ही पैमानी, अवर जतन। सुने हुण वाक, अवर जतन अगे की भला, कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तिल किन्ना कुंदा साह सिंह? इधर चुटकी भरीए तिलों की, कई दाने चुटकी च आ जाते हैं। महाराज कहते तिल जिन्नी भी वैल्यू नहीं है एक मालक तो बिना जाके अपनी फरियाद किते होर करन दी। मैं कहना एक तिल जिन्नी वैल्यू हुंदी ना तां भी जान च कोई हर्ज नहीं सी। पर इत्थे कहता तिन तिल नहीं कीमत जानी। हुण सानू अपने गुरु दियां इन्हां बचनां ते विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोल के दस्सिओ साथ संगत, उच्ची बोलो प्यारे भैणों, करना चाहिए ना। तो फिर जिहड़ा विश्वास करदा वो गुरु दा सिख है। जिहड़ा कहंदा मैं ते उत्थे जाऊं जाऊं, वो अपने गुरु दा सब तो वड्डा दोखी है, निंदक भी है। कहंदा महाराज मैं तुहाडीआं गल्लां दी परवाह, जिवें प्यो पुत नूं कहे पुत आओ ढाणी नाल ना जाया कर, मैं उन्हां दे दादियां पड़दादियां नूं जानदा हूं बंदे चंगे नहीं। ते बच्चा अपने दादे पड़दादे की गल नूं इग्नोर करके फिर उत्थे जावे ते नुकसान उठा पवे, उस बच्चे ने अपने दादे की शख्सियत का अपमान किया है। इदां गुरु रामदास जी कहते हैं अगों दे सत भाव ना दिच्चै। जो गुरु जी गल कहते हैं तू गल अदब नाल सुनदा नहीं, अगों दे सत भाव ना दिच्चै, पिछों दे आखिया काम ना आवे। जो नुकसान हो गया मगरों पछताउण दा की फायदा, अध विच फिरे मन मुख विचारा गल्ली क्यों सुख पावे। अध विच फिरे, अध समझदे हो अखीरला बचन कह के तुहाडे कोलों खिमा मंगा, तुसीं तुरे जांदे हो, तुहाडे गाड़ी कोई बंदा आ गया इदां, तुसीं वेखिआ कई वारी आपां गड्डी ते जांदे होईए, असीं गड्डी सज्जे हत्थ करते हैं, बंदा सज्जे हत्थ हो जाता, असीं खब्बे हत्थ करने की कोशिश करते, बंदा पजल हो जाता, तुहाडे फिर खब्बे हत्थ आ जाता है, तुसीं खिलार के गड्डी की आंदे हो भरावा जां इधर हो जा, बोलो अगे। तुसीं गड्डी छड्डो, आपां कई वारी तुरे जांदे आ, तुरे जांदे कोई बंदा कोई तुहाडे गाड़ी आ गया, तुसीं सज्जे हत्थ होए, बंदा सज्जे हत्थ हो गया, तुसीं खब्बे हत्थ होण लगे, बंदा खब्बे हत्थ हो गया, तुसीं खलो जांदे हो, तुसीं कहंदे भरावा एक काम कर जां इधर हो जा, अगे बोलो। इदां गुरु पातशाह कहंदे बंदिया मैं तैनूं ये नहीं कहंदा तू इधर ही हो, पर विचकाए तो ना खलो, कम से कम एक बन्ने ते लग जा, जां ते कबर जोगा हो जा, जां गुरु जोगा हो जा, जां किसी देहधारी बाबे जोगा हो जा, ते जां गुरु जोगा हो जा। तू पता की करदा है, तू चरस्ते च खलोता है, ना ते गुरु दा सिख ही बन पा रहे हैं ते ना कबर दा ही सेवक बन पा रहे हैं। भाई मंझ नूं इक्को गल ही समझाई सी, सिੱਖੀ उत्ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी। मंझ नूं समझ आ गई, घरों कबर गुरु साहब नहीं सी ढाउण गए, मंझ ने आप जाके ढाई सी, इत्थों जगह गुरु अर्जन साहब ने ढाती ते घर वाली जगह भाई मंझ ने आप ढाती। आओ गुरु बख्शिश करे, बाणी पढ़ीए, अपने बच्चों नाल बैठ के चंगी गल करिए, गुरु का उपदेश, गुरु दियां विचारां जो सानू गुरुदेव ने बख्शिश कीतियां, जग जीवन दाता पाया, ये अपने अंदर एक विश्वास पाल लेना कि बिन सतगुर किने ना पायो,
बिन सतगुर किने ना पाया। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਦਾ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ। तो आओ साध संगत इन एक बचन प्रवान करने। सत्कारयोग भाई समूहों का जत्था पहुँच चुका है, जिन्होंने तुहानू सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण करवाना है। इन एक बचन प्रवान करियो जी। बुलंद आवाज में आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।